डाउनलोड कीजिए। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्मे सेहत है ये, सेहत से ही ज़माना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम है। घरेलू नुस्खे ज़माने से हमारी छोटी बड़ी बीमारियों हमारा साथ देते रहे हैं। घरेलू नुस्खे वो तरीक़े हैं जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, बड़े बूढ़ों से हमें विरासत में मिले हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपको नज़ला हो गया है तो आपको तुलसी की चाय पीने की राय दी जाती है। आमतौर पर ये घर में ही पाए जाने वाली चीज़ों से बनाए जाते हैं। यूनानी तिब में इसकी एक ख़ास जगह है और आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं के ही बारे में बात करेंगे। गांव घरों के लोगों के जो नुस्खे हैं नानी अम्मा के, वो अभी तक प्रचलित हैं, अभी तक मशहूर हैं। तो उन नुस्खों को जो है इस्तेमाल करने के लिए बड़े बूढ़े बताते रहते हैं, लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। इसकी चर्चा होते रहना चाहिए। आम तौर से मैं समझता हूँ कि ये रिवाज जो है कम होती गई जब से एलोपैथी ने हमारे दस्तक दे दिए हमारे घरों तक। यूनानी सिस्टम सिर्फ डिजीज़ के लिए नहीं बल्कि होम रेमेडीज़ के लिए भी बहुत मुफीद है। हम अपने घर में एक किचन गार्डन छोटा सा डेवलप कर सकते हैं जहां हम छोटे छोटे प्लांट्स, स्पाइसेस या हर्ब्स ग्रो कर सकते हैं और जो किचन में भी यूज़ होते हैं और वो मेडिसिनल भी हैं। हल्दी यानी कुरकुमा लौंगा एक ऐसा मसाला है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ ऐसी खासियतें पाई गई हैं जिसकी वजह से बहुत सी तकलीफ़ों में आराम पहुंचाती है। ये जोड़ों की तकलीफ़, वज़न काबू में रखने, जिगर की हिफाजत, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, चमड़ी की तमाम तकलीफ़ों को रोकने और यहाँ तक कि अंदरूनी ज़ख्मों और सूजन को भी कम करने के काम आती है। हमारे घर में हल्दी का इस्तेमाल होता है खाने में, हर खाने में, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, कहीं पर भी हो, वो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। हल्दी जो है बहुत शानदार चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह कि हल्दी जोड़ों को जोड़ती है, जोड़ को कर देती है, खून जम जाता है उसको सही करके और वहाँ से उसके असर को ख़त्म कर देती है। 15-20 मिनट में चोट का असर ख़त्म हो जाता है और वो जो जगह खून जमा होता है वो हल हो जाता है। और हल्दी पहले लोग दूध में दिया करते थे हर चोट के अंदर, आदमी ठीक हो जाता था। सर्दी से बचने के लिए बेहतरीन दवा हल्दी है, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन दवा हल्दी है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर भी काम करती है, एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करती है, पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह एक और अहम मसाला है काली मिर्च। काली मिर्च को मसालों का राजा माना जाता है। ये पाइपर नाइग्रम के नाम से मिलती है और दुनिया के सबसे पुराने मसालों में से एक है। यूनानी दवाओं में इसे बलगम दूर करने के लिए अक्सर दिया जाता है। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं पेट के लिए, इम्यूनिटी के लिए। काली मिर्च को इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। हाजमा सही करती है, अंदर के टिश्यूज को तब तैयार करती है, दिमाग के सेल्स को जो है वो उनमें खून के दौरान को बढ़ा देती है। अगर खांसी ज़्यादा हो रही है तो काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। 2-3 बार 2-2 चमचा शहद जो है काली मिर्च के हमारा चाट लिया जाए तो ये बहुत ही कारगर साबित होती है। अदरक एक ऐसी बेशकीमती चीज़ है जो जायका बढ़ाने के साथ साथ ही हाजमा भी ठीक करता है। उसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, आइए जानें। हम अक्सर देखते हैं कि अदरक हमारे घरों में यूज़ होता है। अदरक के बारे में बहुधा ये देखा जाता है कि लोग अदरक का एक सही तरीके से अगर यूज़ करें तो जैसे आपने देखा होगा हल्दी और अदरक दोनों जड़ें होती हैं और ज़मीन में होते हैं, तो ख़ास तौर से हमारे शरीर में जो जोड़ हैं, जोड़ों के दर्दों में बहुत अच्छा काम करता है। अदरक को हमारे यहाँ पर जंजबील कहते हैं, यानी कि सूखी किस्म में सूंठ। इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है। पेट के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही साथ ये फैट को भी कम करती है। हाइपर लिपिडीमिया में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। हमारे यहाँ यूनानी में जवारिस जंजीबील बनता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अगर हम अदरक को घरेलू टिप्स के अनुसार यूज करें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी और गैसियस फॉर्मेशन नहीं होगी। ये एज ए एंटासिड यानी कि तेजाबियत को दूर करता है। ये खाने से पहले आप इसको अगर 3 ग्राम की
सूरत में आप इसको इस्तेमाल करें खाने से आधा घंटा पहले, तो आपको जो भी आप खाना खा रहे हैं तो आपको जलन नहीं होगी। तुलसी एक छोटा सा पौधा है जो अक्सर घरों में पाया जाता है। नज़ले ज़ुकाम में तो ये बेहद कारआमद है। और ये बीज से ये पैदा होते हैं। तुख्म रेहान इसका अरेबिक नेम है, और ये भी एक एसेंशियल ऑयल बियरिंग प्लांट है जिसमें तेल निकलता है और दिल को ताकत देती है, स्किन के लिए भी मुफीद है और वो डिसइंफेक्टेंट भी है। दवाई पहलू से भी अगर देखें तो तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तुलसी एक तो बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बुखारों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तुलसी को। और यहाँ तक कि तुलसी को हम जो भपारा वगैरह लेते हैं, जो साइनसाइटिस में या कंजेशन में, तुलसी के पत्तों को अगर गर्म पानी में डालकर हम उसकी भाप लें तो वो हमारे नेज़ल कंजेशन को भी दूर करती है और एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करती है। खाते पीते में झटका लग जाता है खाने का, उसमें बड़ा सांस फूल जाता है और गंदा हालत हो जाती है, उल्टी तक आनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में हमारी वाइफ एकदम भागकर घरेलू उपचार जैसे तुलसी का काढ़ा, लौंग, इलायची वगैरह डालकर उसमें वो मुझे दे देती हैं, उससे भी मुझे फ़ायदा होता है। जैसे उनको खाते खाते कभी कभी खांसी उठती है तो सांस के लिए उनको थोड़ा सा भाप वगैरह दी तो सांस खुल जाता है। और कभी जैसे चोट फेंट या कोई दर्द वगैरह होते हैं, जोड़ों में दर्द है, तो हल्दी डाल करके दूध दे दिया। इस तरह से घरेलू उपचार भी हो गए और ये यूनानी भी हो गया, क्योंकि ये असली इलाज तो यही है। मुझे सांस का प्रॉब्लम है और बहुत छोटेपन से शुरू हो गया था, लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाया था। उसकी वजह से काफ़ी इलाज करते रहे वाले उसमें एलोपैथी में। कई साल बाद डॉक्टर ने बोला कि तुमको अस्थमा है, तो उसका इलाज चलता रहा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एलोपैथी में कई बार रिएक्शन भी होते थे, आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत बुरे होते थे। सांस की दवा ली तो सर में दर्द हो गया। बाद में लोगों ने कहा कि आप ये यूनानी हॉस्पिटल है तुम्हारे घर के नज़दीक, इसमें देखो कि हो सकता है, क्योंकि जो जड़ी बूटियों का इलाज है उससे ये चीज़ें ज़्यादा फ़ायदे करती हैं। तो फिर हम यहाँ गए, यहाँ पर इन्होंने दवाई दी, कुछ फ़ायदा तो हुआ है। अब देखते हैं इस 1 साल के बाद क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि अभी चल रहा है मेरा इलाज। जब से मेरी शादी हुई है, मैं यहाँ आई हूँ, तो मैं इनको खान साहब को देख रही हूँ कि इनकी तबीयत ख़राब रहती है। अक्सर इनको खांसी होती है और सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई दवा भी नहीं ले सकते हैं ऐसी, क्योंकि काफ़ी इलाज करवा चुके हैं। 1-2 बार शुरू में मेरे सामने जब अटैक हुआ अस्थमा का, तो मुझे बड़ी घबराहट सी होती थी देख के कि उनके सांस लेना मुश्किल हो जाता था। फिर सब बड़ों ने मुझे बताया कि ऐसे करो, थोड़ा तेल मल दो कमर पे गरम करके, उसमें अजवाइन डाल के, और थोड़ा पानी गरम नमक डाल के पिलाओ, उससे इनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। और भाप लेते हैं, भाप से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये मेरी बड़ी सिस्टर ने बताया। मेरी बहन सायरा हैं, वो अपने देवर के लिए बहुत परेशान रहती थी, तो उन्हें बहुत से नुस्खे बताए मैंने घरेलू, तो उन्होंने उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कल मेरी दुल्हन को तबीयत ख़राब होगी, वो दुनिया भर के एलोपैथी का ट्रीटमेंट करा लिया। मैंने कहा भाई दुल्हन ऐसा है, मुझे बता दो तुम्हें क्या हो रहा। कहने के साहब वो मुझे डैडी मुझे जो है वो बुखार है और मलेरिया है और ये है। मैंने कहा भाई टेस्ट करा लो। टेस्ट में कुछ नहीं निकला। जब नहीं निकला तो मैंने कहा फिर हमारा इलाज कर लो घर का। बोले बताइए। हमने 2 नींबू मंगवाए, 10 रुपये के 4 नींबू आए, हमने काट के इसे नमक और काली मिर्च लगा के चूसो। उन्होंने चूसा, अल्लाह का शुक्र है, जब जाकर ठीक हो गए, शाम को आराम से खाना खाया उन्होंने। आइए अब जानते हैं कुछ बहुत ही आसान घरेलू इलाज के तरीक़े जो आपको हर रोज़ की छोटी मोटी तकलीफ़ों से निजात पाने में मदद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खांसी ज़ुकाम की। यूनानी तरीक़े इलाज की मकबूलियत की जो बड़ी वजह है, उसकी सबसे बड़ी ये है कि आम आदमी जो घरों में मसाला इस्तेमाल करता है, वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल कर सकता है। मसलन नज़ला ज़ुकाम हो गया, हल्का बुखार हो गया, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, लौंग, अदरक, इसको एक साथ मिला करके 1 कप चाय में चीनी डालकर हस्ब ज़रूरत और थोड़ा सा नमक डाल के इस्तेमाल कर लें सुबह शाम। तो ये है कि 2-3 दिन के अंदर उसका नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब कभी हमें बहुत ज़्यादा खांसी वांसी का ज़ोर होता था, गले में कोई ख़राबी होती थी, तो लौंग की भून के और हमारी माँ डाल देती थी मुँह में, चूसते रहो, उससे कई बार
आसानी हो जाती थी। 5 बजे 5:30 बजे बच्चे उठते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, तो इन्हें सर्दी की अक्सर शिकायत हो जाती है। तो उसका तरीक़ा बस इनको ये बताया हुआ है मेरी मदर ने कि सरसों के तेल में अजवाइन जलाकर और इनके सीने पे और नाखूनों पे लगा देने से इनको सर्दी का असर नहीं होता है, तो ये बहुत कामयाब रहता है। दूसरा ये, अगर इन्हें खांसी हो जाती है तो अदरक और शहद का रस, ये 2 चीज़ें मिलाकर ये पी लेते हैं, तो वो किसी भी अच्छे सिरप की तरह काम करता है इनके लिए, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है कि क्लास में नींद आ गई या कुछ और इनको प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। ये भी एक सेहतमंद इंसान की अलामत में शामिल है कि अगर नज़ला ज़ुकाम उसका इन्हीं दवाओं से, थोड़ा काली चाय पीने से या मसालेदार चाय पीने से हम ठीक हो जाते हैं, समझिए कि हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया है। एक और आम परेशानी है पेट की गड़बड़ी की। यूनानी तिब का मानना है कि पेट ही सब बीमारियों की जड़ है, और हमारी बहुत सी बीमारियों की वजह हमारा गलत खान पान का तरीक़ा है। खुराक के तरीक़े और खुराक में ही तब्दीली लाने से बहुत सी हाजमे से जुड़ी तकलीफ़ों से निजात मिल सकती है। आइए जानें कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खे के बारे में। जो डायरिया के लिए एक नुस्खा है यूनानी में, वो ये है कि पुदीना और इलायची और सौंफ का अगर कहवा बनाया जाए और उसको बहुत ही लाइट कंसंट्रेशन में 3 दफ़े दिन में पिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि डायरिया और लूज़ मोशन उससे फ़ौरन रुक जाते हैं। गर्मी के मौसम में जब मरीज़ को इसहाल हो जाते हैं, यानी पेचिश हो रही है, मरीज़ को एक सफ़ूफ़े बेल इस्तेमाल करवाते हैं, जो आधा चमचा हम उसको पेशेंट को खिलाते हैं, और उससे इसकी ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। दादियाँ नानियाँ इस तरह की चीज़ें जानती थी कि भाई वो बच्चे को तकलीफ़ हो रही है पेट में, वो किसी बारे में बता भी नहीं पाता है, लेकिन उसके नाभि पे वो हींग के लेप लगा देती थी और अक्सर उससे लोगों को आराम मिल जाता था। मेंथा से जो पेट की बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। मेंथा से जो वोमिटिंग है या क़े आना अगर किसी को हो रही है, तो अगर उसका इस्तेमाल वो करेगा तो क़े रुक सकती है, हाजमा बढ़ता है। अगर काली मिर्च को पीसकर हम लीमू के रस के साथ इस्तेमाल करें तो ये उल्टी को रोकने के लिए या मतली को रोकने के लिए बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा और बहुत से छोटे मोटे नुस्खे हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कारगर साबित होंगे। चोट लग गई तो मुझे याद है कि हल्दी और प्याज मिला के पीस लिया और उसको जो है वो एक पुलटिस बना के और बांध दिया गया गर्म करके, और अरंडी के पत्ते से ऊपर रख दिया। अक्सर वो बेशतर मोच में काम आ जाती थी। दांतों की बहुत सी बीमारियां हैं कि अगर आप इलायची को चबाएं मुंह में, तो आपको मुंह की बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। इसी तरह से आप लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दांतों की बीमारियों में फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल इन चीज़ों के ऊपर लोग तवज्जो नहीं देते हैं। रेडीमेड दवाओं के चलन में लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ऑइंटमेंट की शक्ल में मिल जाए और वो पाउडर की शक्ल में मिल जाए, तो इतनी मेहनत करना नहीं चाहता। वरना हर घर में आमतौर से छोटी छोटी चीज़ों के इलाज के लिए उसके किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर वो उसके बारे में जान सके और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी मेहनत कर ले, तो डॉक्टर के यहाँ तो मुझे लगता है शायद 40% जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ ऐसी ही आम बीमारियां हैं जो अक्सर घर के सभी लोगों को परेशान करती रहती हैं। IMPCL भारत सरकार का दवाइयाँ बनाने का कारखाना है, जहाँ पर उन्होंने एक ऐसा बेशकीमती होम रेमेडी किट तैयार किया है जो सालों की तहकीक और तजुर्बे पर मबनी है। आइए इस बारे में जानें कि ये है क्या। भारत में ये एकमात्र ऐसा संस्थान भारत सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया आयुष विभाग का, कि जिसमें हमें राष्ट्रीय लेवल पे इस चीज़ दिमाग पर रखनी है कि बहुधा ये देखा गया कि जैसे हमारे कुछ लोग कहते हैं जोड़ों में दर्द हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं गैसियस फॉर्मुलेशन हो रहा है, कुछ कभी लोग जी में चला रहा है। ऐसी स्थिति में कम पैसे में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मद्देनजर रखते हुए हमने होम रेमेडी किट को तैयार किया, जिसमें अर्के पुदीना, कपूर और अर्क अजवाइन को मिला करके एक प्रोडक्ट बनाया, अर्के अजीब, जो पेट को दुरुस्त रखता है, साथ साथ में गैसियस फॉर्मेशन नहीं होने देता। हमने जो बनाया दूसरा प्रोडक्ट अक्सर कॉमन कोल्ड एंड कफ, खांसी के लिए, तो खांसी में अक्सर कफ जो है इंटेस्टाइन में जब चला जाता है तो श्वास की बीमारी होती है, इसके बाद गैसियस फॉर्मेशन और पेट की बीमारियां होती हैं। अगर ये सरबत जुफा मुरक्कब दिया जाता है तो ये कॉमन कोल्ड एंड कफ को रिमूव तो करता ही है, खास तौर से इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। हार्ट, ब्रेन, लीवर एंड स्टमक उनका वाइटल पार्ट बॉडी का होता है, उनमें अक्सर डिजीज पैदा होती हैं जो आगे बड़ा रूप धारण करती हैं। उनको दूर करने के लिए एक हमने प्रोडक्ट तैयार किया जो जालीनूस है। उसमें केसर सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसलिए जबारिस जालीनूस को हमने होम रेमेडी किट में सम्मिलित किया। देश की सोशल इकोनॉमिक व्यवस्था को ध्यान में रख करके ये होम रेमेडी किट तैयार की गई है। इसका भारत सरकार वित्त मंत्रालय की ओर से जो कॉस्टिंग किया गया वो बहुत ही सोच समझ के जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके अनुसार रखा गया है। सेहत को दुरुस्त करने के साथ साथ ही
यूनानी तिब में खूबसूरत दिखने और खूबसूरत बने रहने के लिए कुछ तरीक़े बताए गए हैं। ये ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो कुछ आम चमड़ी से जुड़ी परेशानियों को कम करने में मदद करते हैं, पर चेहरे पर असली खूबसूरती तभी झलकती है जब अंदर से जिस्म पूरी तरह से दुरुस्त हो, सभी अखलाक तवाज़ुन में हो, हमारा खान पान और हाजमा सही हो। ये सभी तरीक़े भी पूरी तरह से कुदरती हैं और बाज़ार में मिलने वाले किस्म किस्म के सामान की तरह नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। आप फेस वॉशेस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ क्या करता है, वो एक जो बैरूनी तौर पर हमारे मुंह पर या हमारे पूरे चेहरे के ऊपर जो एक गंदगी है सिर्फ उसको साफ़ कर रहा है, लेकिन हमारी जो स्किन है उसको रिफ़्रेश नहीं कर रहा है। लड़कियां जो हैं कम उम्र की या जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन होता है, क्योंकि चेहरा काफ़ी इससे असरअंदाज होता है। तो एक अच्छी शक्ल सामने जो एक ग्लो होता है चेहरे का वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी जो स्किन की बीमारियां हैं शुरू में अगर वो होती हैं तो उसमें घरेलू इलाज भी काफ़ी असरअंदाज होता है। जो ख़ास तौर से आजकल की लड़कियां हैं ब्यूटिफिकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, अपने चेहरे पे एक दाग धब्बा भी हो जाता है तो परेशान होती हैं। तो उसके लिए आप कुछ नहीं, आप साबुन की जगह आप बेसन जो है उसको आप नींबू से घोल लीजिए, नींबू के रस से आप उसको एक पेस्ट बना लीजिए और सुबह में दिन में 3 बार कम से कम आप उसी से अपना मुंह धोएं, बेसन और नींबू के पेस्ट से। तो आपको एक तो साफ़ भी हो जाएगा चेहरा, दूसरा आपका जो उसमें इन्फेक्शन है या स्किन का जो नरिशमेंट है वो भी मिल जाएगा। मैं समझती हूँ अगर एक कोई स्पॉट चेहरे पे हुआ है तो बजाय डॉक्टर के यहाँ दौड़ने के आदमी अगर घरेलू इलाज करे, जैसे फ़र्ज़ कीजिए आंखों के नीचे हल्के हो गए आपके, तो आप घर में आलू कुचल के लगा सकती हैं। आलू जो होता है, आलू में रिच सोर्स स्टार्च होता है। आप आलू को घिसिए, केवल आलू को घिस करके अगर चेहरे पर लगाया जाता है और उसको कुछ देर के बाद यानी कि जब वो सूख जाए, लेयर बन जाए, उतार दिया जाए तो चेहरे में शाइनिंग आती है, ग्लोरियस बनाता है। या आप दूध बॉयल होने से पहले जो कच्चा दूध होता है उसको कॉटन में सोक करके उसको कॉटन के अंदर जस्ट करके वो आँखों पे रख सकती हैं, ठंडा पानी आँखों पे रख सकती हैं, तो हल्के इससे कम हो सकते हैं। चेहरे की जो स्किन है या कहीं की भी हमारी जो स्किन है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत नरम है। उसको आपको ऐसी ही चीज़ों से इलाज करना है जो खुद नाजुक हो, जो खुद नरम हो। आटा है जैसे वो खुद नरम है, आप जब उसको पानी में भिगोते हैं एक लेस आता है उसके अंदर, तो वो आप स्किन पे इस्तेमाल करेंगे, उस जिल्द पर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज़ जो घर में होती हैं, जो आपके घर के किचन में भी होती हैं, जैसे लीमू है, या आप किचन में खड़ी हैं तो टमाटर को कुचल के पेस्ट लगा लीजिए, तो जो डल फेस हो जाता है उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लीमू शहद में मिला के लगा सकते हैं आप डल फेस के लिए, या जो झाइयाँ होती हैं उसके लिए आप घर में पेस्ट बना लीजिए। हल्दी है, लीमू है और मलाई है, उसका एक पेस्ट बना के आप थोड़ा रंग भी उससे आपका फ्रेशनेस होगी और जो डल चेहरा है वो भी अच्छा होगा। इसी तरह से आटे की भूसी है, आटे की भूसी में आप हल्का सा मलाई मिला लीजिए और फिर आप उससे फेस पर आप उसको अच्छे से रब कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं चेहरे पर वो उससे थोड़ा ख़त्म होते हैं। आजकल गर्मी का मौसम है, जो कुकर बिट्स हैं जैसे खीरा है, तो खीरे का अगर जूस निकाल के और उसको मला जाए तो मेरे ख्याल से वो स्किन के लिए बहुत मुफीद है। हमारे यूनानी में भी इस्तेमाल प्रोडक्ट होता है एलोवेरा। जो हमारा एलोवेरा है वो एलोवेरा खुद कॉस्मेटिक क्रीमों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एलोवेरा का जो जेल है वो भी स्किन के लिए मुफीद है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हल्के किस्म की झाइयाँ हैं बिल्कुल स्टार्ट हुई हैं तो मसूर की दाल को आप पीस के उसको पेस्ट बना के कच्चे दूध में भिगो के वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ नहीं तो नीम की पत्तियां या संदल पाउडर के साथ पीस के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब को आप अगर घर में इस्तेमाल करें अपने स्किन के लिए तो आप अर्क़ गुलाब जो है बहुत अच्छा आपको एक एज ए स्किन टॉनिक है, अगर आप उसको बैरूनी इस्तेमाल करें। ज़्यादा क्रीम लगाने, केमिकल या ब्लीच करने से स्किन ख़राब हो जाए, तो मेरा तो यही हम बच्चों से अनुरोध है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स की ओर जाएं और घरेलू नुस्खों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। यही मैं गृहिणी से भी कहना चाहता हूँ। तो मैं समझती हूँ बजाय छोटी छोटी बातों के लिए, स्किन डिसीज़ के लिए आदमी बाहर दौड़े, थोड़ा बहुत घर में इलाज करे। जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं समझती हूँ जब इलाज के लिए आदमी को मुख्तलिफ़ पेस्ट और क्रीमें, कभी कभी होता है जो बाज़ार में क्रीमें लोशंस आते हैं या डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं आपको कोई भी क्रीम लोशन, उससे आपको एलर्जी भी हो सकती है, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है कभी कभी। इसलिए अगर कोई बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ से कोई निकल आया, कील निकल आई, तो आप घर की दवाएँ इस्तेमाल कीजिए, बाद में आप किसी डॉक्टर से रुजू कीजिए। जब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए या आपके फेस को बहुत ज़्यादा मुतासिर करे तो मैं समझती हूँ जब आप बाहर निकलें। आजकल बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना, झड़ना या फिर खुश्की हो जाना कुछ ऐसी आम परेशानियां हैं जो बहुत देखने में आती हैं।
क्यों ना हम कुछ ऐसे आसान तरीके सीखें जिससे हम घर पर ही अपने बालों का ख्याल रख सकते हों। आजकल ये देखा गया कि बच्चे लोग शुरू से ही केमिकल का, कलर का यूज़ करना शुरू कर देता है, जो कि आगे जाके उनके लिए नुकसान रहता है। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं या जल्दी झड़ने लग जाते हैं। तो इसका इलाज भी अगर घर में हम ढूंढें तो निकल सकता है। सरसों का तेल अगर दही के साथ एक नॉर्मल मिकदार में मिला के, जितनी दही उतना सरसों का तेल खूब अच्छे से बीट करके उनको यकजा करके अगर सर में लगाया जाए और 2 बार के इस्तेमाल से आप देखिएगा कि सर की खुश्की जो है दूर हो सकती है। नीम के पत्ते हैं, अगर आप उनको पानी में जोशांदा बनाएं और उससे आप बाल धो लें तो आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, जुएँ ख़त्म हो जाएंगी और बच्चों के जो इन्फेक्टियस जो डिजीज़ होती हैं जितनी, वो सब उससे दूर हो जाएंगी। इसी तरह शैम्पू करने से पहले या जो भी आप सर धोने के लिए अपना इस्तेमाल करती हैं, उसको आप अगर इस्तेमाल करें लीमू को सरसों के तेल में मिला के लगाने से, तब भी सर की खुश्की और खुजली जो है वो कम हो सकती है। इसलिए आंवला है, शिकाकाई है, इसका पेस्ट बना के आप इस्तेमाल करेंगी तो बाल गिरने भी कम होंगे। तो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके स्प्लिट्स ख़त्म होंगे, बाल जो है रूखे नहीं होंगे। नहाने से पहले मांग करके अगर दही आप लगाएं तो उससे बाल गिरने भी कम होंगे और दूसरे जो सर की खुश्की वो भी दूर होगी। जैसे आप कंडीशनर करते हैं तो कंडीशनर के लिए आप कितने महंगी चीज़ें आप लेकर आते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप चाय की पत्ती जो होती है, जो भी आप नॉर्मली आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, आप 1 चम्मच एक मग में, एक मग के रेशो से मान लीजिए आधा लीटर पानी है और 1 चम्मच उसमें चाय की पत्ती डालिए, उसको 15 मिनट तक बॉईल कीजिए, उसको छान लीजिए और शैम्पू कीजिए। शैम्पू करने के बाद धो दीजिए, फिर लास्ट में बालों के ऊपर वो पानी डाल लीजिए। डालने के बाद उसको थोड़ा सा मसल के छोड़ दीजिए, बांध दीजिए। फिर उसके बाद में 5 मिनट छोड़ दीजिए, फिर बाद में सादा पानी 1 या 2 डोंगे आप उसको डाल के वॉश कर दीजिए। इससे आपके बालों का कंडीशनर होता चला जाएगा। हमने आपको अभी कुछ घरेलू नुस्खे बताए। इन नुस्खों का मतलब कतई ये नहीं हुआ कि आप डॉक्टर से राय ना लें। अगर इन दवाओं के खाने से, इस्तेमाल करने से फ़ायदा पहुंच रहा है तो इतना काफ़ी है। लेकिन अगर बाई चांस आप ये महसूस करते हैं कि हकीम साहब ने दवा तो बताई, अब मैंने उस नुस्खे को इस्तेमाल किया, फ़ायदा नहीं हुआ, हो सकता है हमने जो बताया आपका मिजाज कुछ और हो, दवा का मिजाज कुछ और हो, तो उस सूरत में आप अपने किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो सनद याफ्ता तबीब है, उससे रब्ता करें। क्योंकि ये जो है ज़रूरी है, हम ऐसा नहीं कि अपने आप में इलाज करने लग जाएं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि घरेलू नुस्खे कैसे हमें सेहतमंद रखने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन याद रहे, अगर इन नुस्खों को अपनाने के बाद भी तकलीफ़ बनी रहे या फिर बढ़ती जाए तो आपको हकीम या डॉक्टर का मशवरा लेने में देर नहीं करनी चाहिए। घरेलू नुस्खे इलाज का तोड़ या सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूनानी मेडिसिन में हो रही रिसर्च के बारे में। तो आप सभी की लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्मे सेहत है ये, सेहत से चलो जल्दी रिचार्ज करो।